जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत दान भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी आने वाली 7 पुश्ते भी घर बैठे खाएंगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो भी दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, राहु दोष हो या काल सर्प दोष हो, ये सभी दोष हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा तो काम है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 23 मई को पड़ने वाली एकादशी या कहीं की अपरा एकादशी, जिसे हम अचरा एकादशी भी कहते हैं, ये बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, अपरा एकादशी के महत्व की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं अपरा एकादशी के दिन सिर्फ इस एक चीज को खाने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो अपरा एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन फलाहार करते हैं, वहीं कुछ लोग सादा भोजन करते हैं। ऐसे में यदि आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य 23 मई 2025 अपरा एकादशी की रात एक विशेष चीज को चुपचाप खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त ही नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 23 मई 2025 अपरा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में यह एक चीज खाई या बनाई जाती है, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार की अपरा एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस अपरा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अपरा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, वरना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए अपरा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 23 मई अपरा एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। अपरा एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें अपरा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अपरा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन दौलत से आप परिपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपरा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद अपरा 144 एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी
निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको अपरा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में अपरा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 23 या 24 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, अपरा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज़ जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप अपरा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज़ खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि अपरा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चले गए और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें अपरा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अपरा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपरा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों इसे अपरा एकादशी, जिसे अचरा एकादशी भी कहा जाता है, 2025 में 23 मई को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। व्रत तिथि और समय, एकादशी तिथि प्रारंभ 23 मई 2025 को रात 1:02 पर, एकादशी तिथि समाप्त 23 मई 2025 को रात 10:29 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत 23 मई को ही रखा जाए। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में होता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 6 बजे होता है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2 बजे होगा। 30 बजे है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:24 तक रहेगा। व्रत पारण, व्रत खोलने का समय, अपरा एकादशी व्रत का पारण 24 मई 2025 को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के समाप्त होने तक होता है। दोस्तों अपरा एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। अपरा एकादशी के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि, प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप, अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को सभी एकादशी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही अपरा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जय श्री लक्ष्मीनारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों अब जानते हैं अपरा एकादशी पर ऐसे कार्य जिसे करने से आपको अपने जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन अपरा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी
चीज भी है जो आपके घर में अपरा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, अपरा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके अपरा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अपरा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा ले। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को अपरा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अपरा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है माता, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि अपरा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है अपरा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। अपरा एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब अपरा एकादशी के दिन बैंगन की सब्जी भूलकर भी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, और यदि जूस पीना जरूरी हो तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। अपरा एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार अपरा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें अपरा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की अपरा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ अपरा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। अपरा एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या
गलतियां अक्सर कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है, इसलिए कम से कम अपरा एकादशी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खासतौर पर अपरा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जमबूझ करना करे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपरा एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम अपरा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए अपरा एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों कि अपरा एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन पतित को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपरा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें। गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दे, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोकेपी को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आपको अपने सुहाग की रक्षा एवं परिवार की उन्नति के लिए कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले
है तो दोस्तों अपने पति और अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा। फिर देखना दोस्तों कैसे आपकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, नहीं तो हो सकता है किसी गलती की वजह से माता सावित्री आपसे नाराज हो जाए और आपको व्रत करने का फल प्राप्त भी ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वट सावित्री का व्रत हर वर्ष महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं और उसके बाद बरगद के वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा करती है। बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन सावित्री और सत्यवान की और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का रिवाज है। तो वट सावित्री व्रत के दिन विधि विधान से सावित्री, सत्यवान, यमराज और भगवान विष्णु और ब्रह्मा महेश की पूजा आराधना हम करते हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए और संतान की सफलता के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी है कि क्यों हमें यह व्रत करना चाहिए। और अब बात करें कि यह व्रत कब किया जाता है, किस दिन किया जाता है। देखिए वट सावित्री का व्रत कई स्थानों पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है और कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर। तो अपने अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार परंपरा है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर अमावस्या तिथि पर ही यह व्रत किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पूर्णिमा के दिन व्रत होता है तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या फिर अमावस्या के दिन होता है तो अमावस्या के दिन कर सकते हैं। जैसा भी हमारे परिवार की परंपरा होती है उसी के अनुसार हम व्रत करते हैं। अब बात करते हैं कि आपको व्रत कैसे करना है। देखिए सबसे पहले 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करके स्नानादि के बाद व्रती स्त्री स्वच्छ एवं सुगंधित वस्त्र धारण करें। वस्त्र सफेद, पीले या लाल रंग के होने चाहिए जो सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। स्नान के पश्चात घर के पूजन कक्ष में अथवा वट वृक्ष के समीप एक पवित्र स्थान पर आसन ग्रहण कर स्त्री व्रत का संकल्प करती है। संकल्प करते समय हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर मन में श्रद्धा एवं आस्था के साथ यह संकल्प बोला जाता है। मम पति सहित कुलस्यान वद्य सौभाग्य संतति दीर्घायु आरोग्य संपदा च प्राप्त्यर्थम वट सावित्री व्रतम करिष्य। संकल्प के बाद स्त्री दिन भर उपवास का पालन करती है। इस दिन व्रती स्त्री केवल फलाहार अथवा निर्जल व्रत रख सकती है। संपूर्ण दिन सात्विक आचरण, मनोवाणी की शुद्धता एवं संयम का पालन करना आवश्यक होता है। व्रत का मूल केंद्र होता है वट वृक्ष, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। इस वृक्ष की छाया में माता सावित्री ने अपने तप से यमराज को पराजित कर सत्यवान के प्राण लौटाए थे। अतः व्रती स्त्री जब पूजा हेतु वट वृक्ष के समीप पहुंचती है तो सबसे पहले वहां पर गोबर अथवा गंगाजल से लीपकर पवित्र चौक बनाती है। उसके पश्चात वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया जाता है और धीरे धीरे उसके चारों ओर 7 बार, 11 बार या 108 बार मौली कलावा लपेटी जाती है। ये परिक्रमा करते समय स्त्री अपने पति के दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती है और मौली लपेटते समय ये भावना रखती है कि जैसे यह वट वृक्ष अजर, अमर और दीर्घ जीवी है, वैसे ही मेरा सौभाग्य भी अक्षुआ और अटल बना रहे। वृक्ष की पूजा के लिए रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती, पान, सुपारी, फल, मिठाई, भीगे हुए चने, 7 प्रकार के अनाज, सब धान्य, लाल वस्त्र, चूड़ियां, बिंदी, कंघी, शीशा, काजल और श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। इसके साथ ही सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा मिट्टी, तांबे या पीतल की को वट वृक्ष के नीचे स्थापित कर विधि पूर्वक उनका अभिषेक पंचामृत और गंगाजल से किया जाता है। इसके पश्चात उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। सिंदूर, चंदन, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। माता सावित्री को सुहाग का संपूर्ण श्रृंगार अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा सुनने के पश्चात ओम सावित्रीय नमः या ओम सावित्री सत्यवानाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। ये जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। कुछ स्त्रियां 108 बार जप करती हैं, जिससे व्रत को सिद्धि प्राप्त होती है। फिर दोस्तों पूजा पूर्ण होने के बाद व्रती स्त्री वट वृक्ष से क्षमा याचना करती है। यदि पूजा में कोई भूल हुई हो तो फिर वह सावित्री और सत्यवान की मूर्तियों को घर लाकर सम्मानपूर्वक स्थापित करती है। उसके बाद वह अपने पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है और उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। संध्या के समय पूजा का
पारण किया जाता है। पारण के समय व्रती स्त्री पहले देवताओं को नैवेद्य अर्पित करती है, फिर स्वयं फलाहार या सत्तू आदि का सेवन करती है। व्रत का पारण करने से पूर्व यथासंभव गरीब ब्राह्मण या किसी सुहागिन स्त्री को वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, फल एवं दक्षिणा दान देने का विधान है। ये दान सौभाग्य की वृद्धि और पुण्य लाभ का स्रोत माना जाता है। वही दोस्तों, इस व्रत में यमराज की स्तुति भी आवश्यक मानी गई है, क्योंकि व्रत की मूल कथा में वे मुख्य पात्र हैं। सावित्री ने उन्हें ज्ञान और धर्म के तर्क से पराजित किया था, इसलिए यह स्तुति की जाती है ताकि मृत्यु का भय दूर हो और जीवन में सतत शुभता बनी रहे। स्तुति है ओम श्री यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युंजय त्रिलोकपालाय नमः, कालरूपाय कराल वक्ताय नमः, नमो नमः यमाय च यमदूताय च। ये स्तुति करने से पितृदोष, अकाल मृत्यु और दुर्भाग्य से रक्षा होती है। व्रत की संपूर्णता केवल पूजा और कथा श्रवण में नहीं है, बल्कि दान और दक्षिणा में भी निहित है। ये कहा गया है कि यदि व्रत करने वाली स्त्री श्रद्धा से किसी सुहागन स्त्री को सौभाग्य सामग्री दान करे तो वह पुण्य 1000 यज्ञों के समान फलदायक होता है। इस दिन व्रती स्त्री को चाहिए कि वह किसी विदुषी, ब्राह्मणी, सुहागन स्त्री या निर्धन कन्या को ये दान अर्पित करे। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, कंघी, दर्पण, वस्त्र, काजल, मेहंदी, मिठाई और कुछ दक्षिणा, साथ ही साथ फल, सत्तू, पान, सुपारी, नारियल और मौली भी प्रदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दान के समय ये भावना मन में होनी चाहिए कि जैसे सावित्री ने अपने संकल्प और सत्य की शक्ति से मृत्यु को भी रोक लिया, वैसे ही मेरा जीवन भी संकल्प और धर्म के पथ पर चलता रहे। वही दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 27 मई को भीगे हुए चने, मिठाई और फल खाकर किया जाता है। कई लोग दाल, चावल, सब्जी और अन्य शुद्ध भोजन भी खा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि व्रत का पारण केवल खाने पीने से नहीं होता, बल्कि अंत में जब स्त्री शांतित से बैठकर माता सावित्री को धन्यवाद देती है, अपने पति के जीवन की कल्पना करती है, भविष्य की मंगल कामनाएं करती है, वहीं से इस व्रत की सच्ची सिद्धि प्रारंभ होती है। उस क्षण मन में केवल यही भाव उठता है कि जैसे वट वृक्ष की जड़ें गहराई में जाती है और उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती है, वैसे ही मेरा प्रेम, विश्वास और धर्म भी जीवन के हर संकट में गहराता जाए और मेरे परिवार को आशीर्वाद की छाया मिलती रहे। अंत में माता सावित्री से यह विनती की जाती है, हे तपस्विनी माता सावित्री, जैसे आपने अपने प्रेम और संकल्प से यमराज को भी रोक दिया, वैसे ही मेरे जीवन में कोई दुख, कोई रोग, कोई भय स्थायी ना हो। मेरे पति का जीवन दीर्घ, बलवान, यशस्वी और रोग मुक्त रहे। मेरा सौभाग्य अटल और अखंड बना रहे। ओम तत्सत। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री पूजा के दिन गलती से भी महिलाओं को ये 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार वट सावित्री तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की वट सावित्री के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री बिना जानकारी के इन कामों को करती है तो उससे माता पार्वती और माता सावित्री हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में वट सावित्री का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित होने के बाद सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी। यमराज सावित्री की पति भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। वही दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वट सावित्री के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो
आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वट सावित्री के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार वट सावित्री पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता सावित्री का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर वट सावित्री पर जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वट सावित्री के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे आपके पति के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है एवं जीवन में धन संपदा का नाश भी हो सकता है, क्योंकि वट सावित्री का ये दिन भगवान भोलेनाथ जी एवं माता पार्वती जी का होता है। और हर व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना प्रेम के वैवाहिक जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वट सावित्री पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वट सावित्री तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और वट सावित्री तिथि माता सावित्री, सत्यभान और श्री शिव पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों माता सावित्री आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री शिव पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि, विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करे। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि, विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन महिलाएं भूलकर भी वट सावित्री के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वट सावित्री के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी कि वट सावित्री तिथि का दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री लक्ष्मी
नारायण जी का भी दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए वट सावित्री के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री के दिन व्रत रखकर भगवान श्री शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि वट सावित्री का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वट सावित्री का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले ले। वहीं बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि पीरियड्स के दौरान वट सावित्री आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती है। बस आपको वट सावित्री की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं न ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल की लगभग सभी महिलाएं वट सावित्री वाले दिन जाने में करती हैं। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इस पेड़ में त्रिदेव यानी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिनसे प्रार्थना कर माता सावित्री ने अपने पति सत्यभाम जी के प्राण यमराज से छुड़ाए थे। इसलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की टहनियों को एवं पत्तों को तोड़ना सख्त वर्जित होता है। लेकिन कई महिलाएं जाने अनजाने में बरगद के पत्तों को इस दिन तोड़कर अपने बालों में लगा लेती है, जिससे उन्हें भगवान त्रिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें, फिर वट सावित्री वाले दिन उन पत्तों का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों, आजकल कई महिलाएं वट वृक्ष के पास न जाकर अपने घर में ही वट वृक्ष का छोटा सा पौधा खरीद कर ले आती है या पेड़ की कुछ टहनियां तोड़कर ले आती हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं को उसी पेड़ के नीचे करनी चाहिए जो घना हो, जिसमें फूल और फल दोनों आते हो। ऐसे ही वृक्ष की पूजा करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। साथ ही इस दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी काले एवं सफेद रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है। वही सफेद रंग विधवा एवं शोक को दर्शाता है। इस दिन यदि महिलाएं लाल पीले रंग के कपड़े पहने तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पूजा के दौरान शादी की चुनरी यदि उपलब्ध हो उसे भी और लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता पार्वती तुरंत वापस लौट जाती है और माता में लौटती है और फिर ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए ये भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वह कई बार खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दे और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी
वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वट सावित्री के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, कहा जाता कि वट सावित्री के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करती है, लेकिन कई बार महिलाएं इस दिन अपनी सुहाग की सामग्री एक दूसरे से साझा कर लेती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी भी महिला से अपनी सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, शादी का जोड़ा, शादी की चुनरी साझा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके साथ बांटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके सुहाग पर गौर संकट आ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस बार वट सावित्री सोमवार के दिन आई है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला, तामसिक चीज का ना तो दान ना ही सेवन आपको इस दिन भूलकर भी करना चाहिए। अब वैसे तो आमतौर पर तामसिक भोजन में मांस, मदिरा, अंडा, मछली, लहसुन, प्याज ये सभी चीज आती है, लेकिन वट सावित्री के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए चावल और दाल भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि आप इस दिन निराहार व्रत रखती हैं तो यह अति उत्तम है, लेकिन यदि निराहार व्रत संभव ना हो तो इस दिन व्रती को दूध, केला और फलों का ही सेवन करना चाहिए, अन्न का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। साथ ही साथ वट सावित्री का व्रत पति के लिए ही होता है, इसलिए इस दिन पत्नी को भूलकर भी अपने पति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। वट सावित्री के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वट सावित्री तिथि को पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है एवं पति के जीवन पर भी संकट आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको वट सावित्री के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे पति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक दिन पूर्व ही बालों को धो ले। दोस्तों, अब अगली चीज, वट सावित्री के दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर वट सावित्री के दिन व्रत रहने वाली महिला का यदि कोई भी अपमान करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है एवं धन, दौलत, सौभाग्य, आरोग्य के लिए ऐसे लोग दर दर भटकते हैं, क्योंकि जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजते रमन्ते तत् देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखिए। इसके अलावा वट सावित्री के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन लहसुन, प्याज का भोजन परिवार में कोई भी सदस्य ना करे। वट सावित्री के दिन पूर्ण सात्विक भोजन पूजन करें। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन आप मिट्टी का एक घड़ा जरूर खरीद कर ले आ, लेकिन दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में इस दिन आपको प्लास्टिक, एल्यूमिनियम एवं लोहे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता।